जिस तरीके से तैयारी की थी सीजेपी के नेताओं ने, उसके बीच अब बवाल देखने को मिला। पुलिस प्रशासन को सबसे ज्यादा यहां पर चुनौती का सामना करना पड़ा। बैरिकेडिंग और आंसू गैस के गोले भी यहां पर छोड़े गए पुलिस प्रशासन की तरफ से। लेकिन फिलहाल पूरी तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है। जंतर मंतर से प्रदर्शनकारियों को हटाया गया है। जंतर मंतर पर पूरी तरह से अब स्थिति सामान्य नजर आ रही है और इसके अलावा पटेल चौक समेत मेट्रो स्टेशन भी खोल दिए गए हैं, क्योंकि सुबह से लगातार यात्रियों को परेशानी हो रही थी। सीजेपी प्रदर्शन के दौरान लंबा जाम था। लुटियंस का तमाम महत्वपूर्ण इलाका जाम के चक्कर में लोग यहां पर फंसे हुए थे। घंटों तक जाम लगा था, लोग ऑफिस नहीं पहुंच पा रहे थे। लेकिन फिलहाल स्थिति सामान्य नजर आ रही है। सीधे चलेंगे अपने संवाददाता आदित्य द्विवेदी का रुख करेंगे। आदित्य, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो तस्वीर एक बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है, जेपी नड्डा ने तो अपील कर दी है, एक्स पर पोस्ट कर दिया है कि सामान्य स्थिति करिए और जो मांगे आपकी होंगी हम मान ली जाएंगे। सबसे पहले इस पर अपडेट दीजिए। और देखिए, जो हालात हैं दोनों तरफ से सूर्या, उसमें जो कांकरोच जनता पार्टी के लोग हैं उन्होंने भी फोटो को शेयर किया हुआ है कि वो आज जेपी नड्डा से मिले हैं और उनसे बातचीत हुई है। और जेपी नड्डा ने भी इस बात को शेयर किया हुआ है सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर कि आज जो बातचीत हुई है सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई है और पॉजिटिव वे में हुई है। 5 मांगों की जगह 3 मांगों को प्रमुखता की दी गई है, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया है जो एचआरडी मिनिस्टर हैं, और इसके अलावा 1-1 करोड़ रुपए उन लोगों को देने को कहे गए हैं जिन स्टूडेंट्स ने नीट के पेपर दोबारा होने से या पेपर लीक होने की वजह से आत्महत्या कर ली है। तो एक बात तो वो हो गई। तो इस तरह से अब जो माहौल है कहीं ना कहीं वो नॉर्मल होता दिख रहा है। बर्फ़ पिघलती दिखाई दे रही है। बातचीत के रास्ते के बाद ऐसा लग रहा है कि अब जो उग्र रूप ले रहा था ये पूरा आंदोलन, जो आज सुबह हालात देखने को मिल रहे थे, बैरिकेडिंग क्रॉस कर रहे थे, जो मेट्रो में अंदर स्टेशन में घुस गए, वहाँ पर किसी भी तरह से सिक्योरिटी चेक ना करते हुए सीधे मेट्रो तक जाना, तो वो स्थितियां संभलती दिखाई दे रही है। पुलिस भी थोड़ा सख्त हुई है। मुझे समझाइए कि इस प्रदर्शन की तस्वीर पहले बहुत कुछ अलग नजर आ रही थी। जैसे ही वांगचुक ने यहाँ पर वांगचुक को हटाने की कोशिश की गई, उनकी पत्नी आए, दीपक यहाँ पर बैठ गए, दीपके बैठ गए, और उसके बाद अगर ऐन वक्त में, वो भी संसद का मानसून सत्र और उसके पहले दिन ही मुलाकात होती है। एक खबर और मेरे सूत्रों से मिल रही है कि अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान के बीच बातचीत हुई है। क्या आधिकारिक बयान की जो खबरें सामने आ रही हैं, तो बहुत बड़ा क्या सरकार फैसला ले सकती है? ऐसे संकेत क्या आपको मिल रहे हैं? देखिए, सरकार बहुत बड़ा फैसला लेगी, धर्मेंद्र प्रधान को हटा देगी, इस तरह के कोई उम्मीद अभी तक का जो मोदी कैबिनेट का इतिहास रहा है या 2014 से लेकर प्रधानमंत्री मोदी का जो कार्यकाल रहा है, उसमें कहीं ऐसी कोई बात देखने को मिली नहीं है। बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, बड़े बड़े इस तरह के कई वाकया हो गए जिसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारों को हटाने की बात हुई, लेकिन मोदी सरकार ने उस बात को नहीं माना है। तो इसमें अगर ये बात मानते हैं तो ये मोदी सरकार के अब तक के कार्यकाल में पहली बार ऐसा होगा, लेकिन इसकी उम्मीदें बहुत कम हैं। हाँ, रही बात जो सीजेपी के जो मांगों की है, उसमें अगर 1-1 करोड़ रुपए देने की बात है आत्महत्या करने वालों को, तो हो सकता है कि बीच का रास्ता एक निकले और उसमें कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं हो। और हाँ, चलिए, फिलहाल बहुत ही शुक्रिया आदित्य आपका तमाम जानकारी के लिए। और एक मेरी अपील भी, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि सरकार की तरफ से बहुत जल्द आधिकारिक बयान जारी किया जाएगा। ऐसे संकेत मिलने शुरू हो गए हैं।